Hello, my dear student. This is Sunil sir. Today I am going to solve one of the doubts given by you. Some of the students have given this doubt. So that doubt I am going to solve in this video. अब जो आप लोग ने डाउट पूछा है, ठीक है, वो आई थिंक यही है. ये पेज देख लो. बराबर यही डाउट है. ठीक है, तो अब इस डाउट को समझने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए आपको ना पहले दो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. तो पहले मैं वो चीज़ें समझा देता हूँ. सबसे पहले आपको थोड़ा समझ होना चाहिए एक टॉपिक का जिसका नाम है सॉलिड एंगल. सबसे पहले सॉलिड एंगल को समझेंगे. अब सॉलिड एंगल भी एक एंगल ही होती है. यूजुअली आपने देखा होगा एंगल को आप थीटा से डिनोट करते हो. सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट किया जाता है. ये ओमेगा ही है सिंबल. ओके, ये सिंबल से डिनोट किया जाता है. इट इज़ ओमेगा. अब सॉलिड एंगल क्या होती है, देखो सबसे पहले एक बार बताइए, अगर मैं ऐसे एक सर्किल बनाता हूँ, ठीक है, एक सर्किल है. ओके, सर्किल में अगर मैं ऐसे दो पॉइंट्स ले लूँ ए और बी, कोई भी ऐसे दो पॉइंट ले लिया ए और बी, तो ए और बी के बीच में जो आपको लेंथ दिख रही है उसको हम लोग बोलते हैं आर्क. ठीक है, तो ये आर्क है बेसिकली. बराबर, ये है आर्क. अब इसको ऐसे ज्वाइन करो सेंटर पे. तो ये जो ओ ए है और ये जो ओ बी है वो रेडियस है, और बीच में जो ये एंगल बन रही है वो थीटा है. तो आपको ये जो आर्क है और ये जो रेडियस है और ये जो थीटा है, आर्क थीटा रेडियस, इनके बीच में आपको एक रिलेशन मालूम है ना, S इज इक्वल टू आर थीटा. बराबर. अगर आप छोटा सा आर्क भी लोगे ना, सपोज आपने ये जो आर्क लिया है वो बहुत ही छोटा है, आर्क छोटा होगा तो ये एंगल थीटा भी छोटी होगी. अगर सपोज मैं बोलूँ आर्क बहुत छोटा है, इट इज़ वेरी स्मॉल आर्क DS, तो इधर थीटा छोटी हो जाएगी डी थीटा. रेडियस थोड़ी छोटा होगा. अगर तुम छोटा आर्क लोगे तो रेडियस तो उतना ही रहेगा. तो छोटे आर्क के लिए वेरी स्मॉल आर्क इफ आई टेक, तो रिलेशन हो जाएगा DS इक्वल टू आर डी थीटा. बराबर है, ये आपको मालूम है. सिमिलरली क्या होता है, ये जो आपने अभी मैंने सब एक्सप्लेन किया, ये 2 डायमेंशनल है. ओके, ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है. ये सर्किल इज अ 2 डायमेंशनल थिंग. इसी को अगर 3D में कन्वर्ट कर दें, मतलब 3D में इस रिलेशन को लेके जाएं, तो 3D में क्या होगा, आप सबसे पहले एक स्फीयर ले लीजिए. थिंक एक सर्किल नहीं है, स्फीयर है. हालांकि सर्किल के जैसे ही दिख रहा है क्योंकि 3D चीज़ 2D में नहीं आ सकती है एक्चुअली. सो ये स्फीयर है, वैसे मान लेते हैं. ओके, अब यहाँ स्फीयर के ऊपर यहाँ पे मैं छोटी सी एरिया ले लेता हूँ. ये देखो, ये एरिया ले ली मैंने, दिख रहा है, ये एरिया है DS. सब ऐसे मान लेते हैं. अब इस एरिया को अगर आप सेंटर पे ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो एक कोन बनेगा. इमेजिन करो एक कोन बन रहा है. ठीक है, ये R तो आपका वही हो गया, रेडियस ऑफ द स्फीयर, लेकिन ये कोन बनेगा. देखिए, तो ये सर्किल से थोड़ा अलग है. यहाँ पर एक कोन फॉर्मेशन होगा. अब इस कोन के अंदर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये जो कोन के अंदर एक एंगल बनेगी ना, ये एंगल दिख रहा है, ये वाली, ये एंगल भी 3D होगी. इट्स लाइक डिफरेंट फ्रॉम द एंगल विच आई ड्रॉन अर्लियर. ये एंगल अलग है जो कोन के अंदर बन रही है. इस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल, डिनोटेड बाय ओमेगा सिंबल. ऑफकोर्स अगर ये जो ऊपर आपने जो एरिया ली है, एरिया कितनी ली मैंने, DS ली ना, अगर ये बहुत छोटी सी एरिया लोगे तो ये एंगल भी छोटी बनेगी, D ओमेगा. बड़ी एरिया लोगे तो एंगल भी बड़ी बनेगी. तो जैसे आपको यहाँ पे एक रिलेशन मालूम है, S इक्वल टू आर थीटा. वैसे यहाँ पे मालूम है क्या रिलेशन होता है, ये जो DS है ना, DS क्या है, एरिया है. DS इज इक्वल टू आर स्क्वायर D ओमेगा. ठीक है, ये देखिए 2 डायमेंशन में यहाँ पे r टू द पावर 1 था, 3 डायमेंशन में ये r टू द पावर 2 हो जाता है. ओके, अब आप कभी जाके 4 डायमेंशन डिस्कवर करेंगे तो उसमें यहाँ पे r टू द पावर 3 हो जाएगा लगता है. तो 3 डायमेंशन में ये r स्क्वायर आता है. इसकी कोई डेरिवेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इट्स ओके, आप इसको थोड़ा ध्यान में रख सकते हो. ओके, इसमें ये कोन है, तो कोन के अंदर जो ये एंगल बनती है उसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल. तो सबसे पहले जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो पहले क्लियर करो, उसी के बाद आप समझ पाओगे इस चीज़ को. सो वेरी क्लियर. हाँ, तो ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखना, यहाँ पे r स्क्वायर है, कीप इट इन माइंड. अब नेक्स्ट एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कैसे किया जाता है वो भी मालूम होना चाहिए. ठीक है, ये नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब देखिए आपको ये मालूम है कि अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज रखूँगा, लेट्स से इफ़ आई कीप अ पॉइंट चार्ज प्लस Q, दिख रहा है, तो ये चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है. एवरी चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ. अब इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया कैसे जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक इमेजिनरी चीज़ है एक्चुअली. मतलब सच में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को टच करके ऐसे फील नहीं कर सकते, हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. इट्स इमेजिनरी थिंग. सो इसको इमेजिन कैसे किया जाता है, विजुअलाइज कैसे करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस.
जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ना, इसमें से हर डायरेक्शन में, हर दिशा में इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं। ये देखिए, दिस इलेक्ट्रिक लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ओके, और ये जो लाइंस है वो जाके टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव चार्ज के ऊपर, बराबर। ये डायग्राम मैंने कुछ कुछ वैसा बनाने की कोशिश की जो आपके टेक्स्ट बुक में, वो जो क्वेश्चन में है। ज़रूरी नहीं है आप हमेशा ऐसी डायग्राम बनाओगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप कुछ भी बना सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। देखो ये प्लस चार्ज है, देखिए इसमें सपोज इलेक्ट्रिक लाइंस आपको बनानी है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती है, हर डायरेक्शन में निकल सकती है, ऐसे बना लो तो भी चलेगा, लाइक दैट, ठीक। तो आई एम श्योर ये लाइंस को आपको मालूम है कि ये जो लाइंस है ना, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताती हैं। लाइंस ओनली गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कैसे होती है? देखो, अगर मैं सपोज यहाँ पे आपको एक छोटी सी पॉइंट देता हूँ P, ओके, पॉइंट तो छोटी होती है, बराबर है, एक मैंने पॉइंट दिया है P, ठीक है। अब मेरा टारगेट क्या है? आई वॉन्ट टू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, दिस इज माई टास्क, आई वॉन्ट टू मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली P पे मेजर करनी है, तो उसके लिए तरीका क्या बताया गया है फिजिक्स में? क्या भाई यहाँ पे ना, ये जो P पॉइंट है इसके आसपास आप छोटी सी एरिया ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ लिटिल एरिया, देखो दिख रही है क्या? छोटी सी एरिया ड्रॉ किए, तो ये एरिया को चलो हम लोग DA या DS कुछ भी बोल सकते हैं, DS ले लेते हैं क्योंकि छोटी सी एरिया है। आपको दिख रहा है क्या? इस एरिया में से देखो कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है, देर आर सम इलेक्ट्रिक लाइंस विच आर पासिंग थ्रू दिस एरिया। तो जो लाइंस इस एरिया में से पास हो रही है ना, उन लाइंस को ही फ्लक्स कहा जाता है। द लाइंस विच पासिस थ्रू दिस एरिया दे आर कॉल्ड एज फ्लक्स। फ्लक्स तब तक आपको नहीं बोलना है जब तक एरिया गिवन नहीं है। बिना एरिया के अगर मैं आपको ये एरिया ही नहीं दूँ तो आप फ्लक्स नहीं कैलकुलेट कर सकते। लाइंस को फ्लक्स तब कहा जाता है जब वो एरिया में से जाती है। अगर एरिया में से नहीं जा रही है, एरिया है ही नहीं, तो फ्लक्स नहीं होता है। फ्लक्स तभी होता है जब एरिया होती है। तो इस एरिया में से देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि 2 लाइन्स जा रही है, बराबर। तो इन लाइन्स को ही फ्लक्स कहा जाता है। फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई सिंबल से, ओके। तो ये फ्लक्स जा रहा है। अब फ्लक्स जो मैंने लिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय एरिया कर दो। ये एरिया कितनी है? DS है ना, इसको एरिया से ही डिवाइड कर दो। देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले फ्लक्स ले लिया कि इतनी लाइन्स जा रही हैं डिवाइड बाय एरिया। तो फ्लक्स लेके उसको एरिया से डिवाइड किया, तो इट इज़ एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ फ्लक्स डेंसिटी। क्या बन गया? फ्लक्स डेंसिटी बन गया, ठीक है। देखिए जैसे आपको मालूम है चार्ज विच इज़ प्रेजेंट इन अ पर यूनिट एरिया इट इज़ अ चार्ज डेंसिटी, वैसे ही फ्लक्स विच इज़ पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इट्स अ फ्लक्स डेंसिटी। और यही E होता है। E इज़ डिफाइंड एज फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, ठीक है। फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। चलो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, ओके। सो जितनी लाइंस इस एरिया में से जा रही है उन्हीं लाइंस को फ्लक्स बोलेंगे। सब आपको देखो यहाँ पे आपको टोटल 5 लाइंस दिख रही होंगी डायग्राम में, लेकिन इस एरिया में से कितनी जा रही है? 2 जा रही है ना। तो फ्लक्स इज 2 और फ्लक्स इज 5। फ्लक्स इज 2 नॉट 5। तो फ्लक्स ऐसे कैलकुलेट करो, डिवाइड बाय एरिया करो, फ्लक्स की डेंसिटी बन गई है, कितनी फ्लक्स पर यूनिट एरिया जा रही है वो है। यही होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तुम ये बेसिक को क्लियर करो, उसके बाद आपका जो डाउट है वो मतलब 1 मिनट का काम है, पहले इसको क्लियर कर लो, ठीक है। तो आई एम श्योर सॉलिड एंगल और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन बताया मैंने, फ्लक्स अपॉन एरिया, ये दोनों क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो जिन फॉर्मूलाज को मैंने बॉक्स में डाला है पर्टिकुलरली ये दोनों फॉर्मूलाज, ठीक है, तुम भी लिख लो इसको, ठीक है। अब देखिए इसको अभी फिनिश करते हैं जल्दी से, ठीक है। चलो अब ये डायग्राम को ध्यान से देखो, ये वही डायग्राम है जो आपके डाउट में था। अब देखिए इस डायग्राम में हमें करना है कि आपको ये मालूम है कि ये लाइंस यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ पे हो सकता है कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं। अब आपको ये मालूम है जितना तुम इस चार्ज से दूर जाओगे, एज यू मूव अवे फ्रॉम दिस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाती है, बराबर। लेकिन हमें वो मैथमेटिकली प्रूव करना है कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रही है। कैसे हो रही है वीक? वो मैथमेटिकली प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, P, ओके। और थोड़ा दूर जाके मैं यहाँ पे एक पॉइंट दे रहा हूँ, Q। इन दोनों पॉइंट्स पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँगा, देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है। P पॉइंट पर मुझे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो मैं एक छोटा सा एरिया, एक्चुअली मुझे छोटा सा एरिया ड्रॉ करना चाहिए। लेट्स से ये हमने एरिया ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एरिया हमने ड्रॉ कर लिया, छोटा ही है लेकिन आपको सब बड़ा दिख रहा है, सिर्फ ऐसे मान लेते हैं। तो ये DS एरिया है, छोटी सी दिख रही है क्या? चलो एक काम करते हैं, इसको DS1 बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो एरिया है आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस एरिया में ये ऐसे कोन फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर देखो एक सॉलिड एंगल बन रही है, ये सॉलिड एंगल है सपोज D ओमेगा,
और ये जो P पॉइंट है ना, इसका जो डिस्टेंस है चार्ज से, ये जो डिस्टेंस है लगभग P का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द Q, P का Q से डिस्टेंस, ये वाला, ये डिस्टेंस सपोज मैं ले लेता हूँ R1। ओके, तो यहाँ तक हुआ, समझा? हाँ, तो अभी देखो क्या करना क्या है तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट P पे। ठीक है, तो आपको मेथड तो मालूम है, फ्लक्स अपॉन एरिया। तो देखो ये जो एरिया मैंने आपको यहाँ पे बनाई है DS, इसमें से आप देखोगे तो 5 लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, बस अपने दिमाग में रखोगे 5 लाइंस जा रही हैं, तो उन 5 लाइंस को ही हम लोग फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, फ्लक्स कितना है? 5 है। अच्छा, डिवाइडेड बाय एरिया तो DS1 है यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो? फ्लक्स अपॉन एरिया। तो फ्लक्स को मैं 5 लिख देता हूँ, और 5 लाइंस जा रही हैं तो फ्लक्स होगा भी 5। याद रखो 5 लाइंस मतलब फ्लक्स 5 है। DS एरिया को अगर आपको याद है, मैं इसको लिख सकता हूँ R² d ओमेगा, बराबर है क्या? DS एरिया को R² d ओमेगा लिख सकता हूँ, लेकिन R1 लिखेंगे ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया कौन से पॉइंट पे? P पॉइंट पर, बराबर है। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R1²। R1 के साथ ये स्क्वायर के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब आते हैं ये Q पॉइंट पे, यहाँ पर भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फिर से एक बड़ी सी एरिया ले ली, लाइक दिस, सी। ठीक है, नो डाउट ये एरिया बड़ी है DS1 से, DS1 की जितनी तो नहीं है ये DS2 है सपोज। और ये जो एरिया ली ना तुमने, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द चार्ज Q, इस चार्ज से ये जो डिस्टेंस है ये है R2। मतलब यहाँ पे जो ये मैंने Q पॉइंट लिया है, इस Q पॉइंट का Q चार्ज से दोनों Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो R2 है। ओके, तो ये बड़ा कोन बन रहा है, देखो ये बड़ा कोन, ये एरिया बड़ी है कंपेयर टू दिस एरिया। ठीक है, ये रेडियस जो है R2 वो भी बड़ा है R1 के कंपैरिजन में, लेकिन जो सॉलिड एंगल है वो सेम है। ये बड़ी वाली जो एरिया है वो भी सॉलिड एंगल उतनी ही बना रही है बीच में। अब मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लक्स अपॉन एरिया। अभी एरिया कौन से लूँगा? DS2 ले लूँगा मैं, बराबर। तब एक ध्यान से देखो, आपको लग रहा है क्या ये जो DS2 एरिया है इसमें से भी उतनी ही लाइंस जा रही हैं जितनी DS1 एरिया से जा रही हैं? हाँ, जा रही हैं। DS1 एरिया में से आपको याद होगा 5 लाइंस जा रही हैं, तो DS2 में से कितनी लाइंस जा रही हैं? 5 ही जा रही है ना बेटा। फ्लक्स सेम ही है, मालूम है। फ्लक्स पासिंग थ्रू DS2 एरिया एंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू DS1 एरिया इज सेम, दोनों से 5-5 लाइंस जा रही है। तो ये फ्लक्स देखो मैंने इसलिए सेम लिख दिया, ये वाला। ठीक है, डिवाइड बाय DS2 एरिया, ये देखो DS2 एरिया ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं R² d ओमेगा। आपको याद होगा सॉलिड एंगल को, एरिया को लिख सकते हैं R² इंटू सॉलिड एंगल, बट इधर R2² आएगा। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q। ओके, तो दोनों देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मैंने यहाँ पे निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q यहाँ पे। इन दोनों को ध्यान से देखो, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, ये 5 सेम है, नीचे जो सॉलिड एंगल है d ओमेगा वो भी सेम है। अब ध्यान से देखो, R2 बड़ा है कि R1 बड़ा है? डेफिनेटली R2 बड़ा है, क्योंकि ये R2 बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q पॉइंट कम हो जाएगा ना कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। यही है आपका जो डाउट है उसका सोल्यूशन। आई एम श्योर इट इज़ क्लियर नाउ। ठीक है, अगले डाउट सेशन में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।